हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द मिशन स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इन साइंस क्लास 10th, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। It's a very easy chapter. You just need to learn the character of acids, base, and salts, and you will learn all the chapter easily. So I have added few reference tables also here, K, L, M, J, and T. I have given the name by which you can see the values also. Okay, so without wasting time, let's get started about the acid base and salt. So here is the table K in which I have added the formulas and name, and this is related to acids: hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, phosphoric acid, carbonic acid and ethanoic acid, जिसे हम acetic acid भी बोलते हैं. Okay. In base, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide and aqueous ammonia. तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं एसिड एंड बेस के अंदर, जो बार बार पूछे जाते हैं, रिएक्शंस में भी बार बार आते हैं. तो अगर हम एरेनियस थ्योरी की बात करें, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे स्वंते एरेनियस, स्वीडन के, जिन्होंने एसिड एंड बेस के बारे में बताया था. उन्होंने बोला था कि एसिड वो है जो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा इन एक्वस सोल्यूशन, एंड बेस जो है वो रिलीज करता है OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन. तो एग्जाम्पल इज हेयर, यू कैन सी HCl, HBr, H2SO4. What is HCl? Hydrochloric acid, hydrobromide, sulfuric acid. So H positive ions is the only in the solution that shows that the solution is the acidic solution. Okay, लेकिन अगर वही only H positive ion मैं water के अंदर mix कर दूंगी तो that will make hydronium ion, H3O positive. Keep this thing in mind. Sometimes examiner 1 mark में भी पूछ लेता है which one is hydronium ion. So यहाँ पे क्या हो गया, वो एक और हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो वो हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया, प्लस पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन के ऊपर है. सो दैट इज हाइड्रोनियम आयन. नाउ अब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये चीज एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है, नीदर एसिड नॉर बेस. तो एसिड को अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालती हूँ तो अभी हमने पढ़ा था कि वो H पॉजिटिव आयन देगा, राइट. लेकिन ये तो हमारे लैब के अंदर करने वाले कुछ कैरेक्टर्स हो गए, जब हमें पता चलेगा. कुछ ऐसा भी है क्या कि हमें अपने एनवायरमेंट में ही कुछ ऐसे फिजिकल कैरेक्टर्स हों जिससे पता चल जाए कि यस दिस इज एसिड. सो यस, एसिड जो है दैट इज सॉर इन टेस्ट. ओके, खट्टा होता है. नींबू आपने देखा है, नींबू खट्टा होता है, इमली खट्टी होती है, ठीक है. एंड उसके अलावा भी हमारा टमाटर के अंदर होता है, ठीक है, ग्रेप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एसिड, जो खट्टे खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर. अब यहाँ पे ना एक स्ट्रिप भी है हमारे पास, ठीक है, जैसे हम लिटमस पेपर बोलते हैं. लिटमस जो है हमें एल्गी डाई है, ये एल्गी से मिलती है. सो दैट ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन व्हेन वी यूज एसिड. कि मेरे पास अगर एसिड है, नींबू है, और उस पे मैंने ब्लू लिटमस पेपर लगाया तो वो पेपर ना रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यू विल गेट टू नो दैट दिस इज एसिड. सेम ऐसे ही फिनोफ्थैलिन, ठीक है, ये हम इसके अंदर अगर हम एसिड डालते हैं तो दैट विल कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा. और हाँ, एसिड की हमेशा जो पीएच है वो क्या होती है, लेस देन 7. 7 जो है वो न्यूट्रल है, उससे जितना नीचे नीचे जाएंगे हम वो एसिड है. अब अगर मान लीजिए कोई एसिड है, उसकी पीएच है 5, 6, 7, 5, 6, 7 तो न्यूट्रल हो गया, तो वो जो है वो वीक एसिड है. लेकिन किसी की पीएच है 1, 2, 3 तो वो बहुत हार्ड एसिड है, ठीक है. जैसे हमारे स्टमक के अंदर जो HCl प्रोड्यूस होता है दैट इज 2 और 3 pH, राइट. दैट इज वेरी एसिडिक इन नेचर. ओके, दैट किल जर्म्स, जो भी हम फूड खाते हैं, और अगर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाए तो दैट हेल्प इन दिस. सो दीज आर सम कैरेक्टर्स. अब कुछ कैरेक्टर्स और भी हैं एसिड के. क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द एसिड. हाइड्रोजन के बारे में हमने डिस्कस किया, दैट गिव्स, अगर हमने वाटर में एक हाइड्रोजन ऐड किया तो दैट गिव्स हाइड्रोनियम आयन. हियर इज द रिएक्शन, यू कैन सी. टेस्ट मैंने आपको बता दिया, साउर. नाउ दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं हम. द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन द बेटर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जितने ज्यादा एसिड होगा उतना ज्यादा ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. इफ द एसिड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. लेकिन अगर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दैट मीन्स दैट इज वीक एसिड, ठीक है. एसिड जो है वो कॉरोसिव भी होता है नेचर में, कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हाथ पे
अगर आपके हाथ पे लग गया और आपने टच किया तो योर हैंड विल बर्न, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो और इवन मेटल जो है या फिर हमारे पास कोई भी अदर थिंग है, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड कैरेक्टर। नाउ रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल। अब जो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, सी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, एसिड रिएक्ट विद द सर्टेन मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स के साथ ही रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लाइक हेयर जिंक react with HCl and that gives zinc chloride and H2O gas. ओके, तो इसको हम क्या, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्लेस इट एंड उसकी जगह उसने ले ली। ओके, now a metal above hydrogen will react with hydrogen containing acid to produce salt and hydrogen gas. अब देखो, अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी मेटल्स की, लाइक Au है, Au इज गोल्ड, अगर हम इसकी रिएक्शन करें एसिड तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। मतलब सारे मेटल्स के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करता, कुछ मेटल्स के साथ ही एसिड रिएक्ट करता है। ओके, सो हियर इज द एरेनियस थ्योरी ऑफ बेस। वो एसिड की बात की, अब बेस पे आते हैं। बेस क्या है, बेस गिव्स सॉरी, सो बेस गिव हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बताया OH नेगेटिव को बोलते हैं। इसका टेस्ट कैसा है, बिटर टेस्ट, फील स्लिपरी और सोपी। जो आपका सोप भी होता है उसके अंदर बेस प्रेजेंट होता है। तो सेम इलेक्ट्रिसिटी के केस में सेम इसके साथ भी ऐसा ही है, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो दैट मीन स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जितना वीक होगा तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और दिस डिजॉल्व्स स्किन ऑल्सो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ये स्किन के अंदर भी डिजॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बेस हैं जो हम जनरल लाइफ में देखते हैं। आपने कॉस्टिक सोडा देखा होगा जो किचन में प्रेजेंट होता है, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं उसे हम। सोप है, उसके अंदर भी जो कड़वी चीजें होती हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जनरली बेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द सॉल्ट। अब सॉल्ट क्या है, आपको पता ही है, जो हम खाते हैं वो सॉल्ट है, सोडियम प्लस क्लोराइड, ठीक है, NaCl इज द फॉर्मूला। लेकिन अब देखिए, इस Na के पास पॉजिटिव और क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव है, जब ये दोनों मिलते हैं तो फॉर्मेशन हो जाती है सोडियम क्लोराइड की। सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि जैसे पानी में डाला, पानी में डालने के बाद ये आयंस टूट जाएंगे, सोडियम अलग होगा, क्लोरीन अलग होगा, तो दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ electricity and they behave like a electrolytes. So acid, base, salts आर इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वन मोर थिंग, अगर मैं एसिड की रिएक्शन कर रहा हूँ बेस के साथ, तो दैट गिव्स अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, और इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि सॉल्ट न्यूट्रल है, नीदर एसिड नॉर बेस। सो आई होप दिस मच यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट। So here is our neutralization reaction according to Arrhenius acid and base theory. तो यहाँ क्या होगा, देखिए इस रिएक्शन को देखेंगे ना आप इजीली समझ जाएंगे। हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, हमारा क्या बन गया यहाँ पे, H2O, वाटर की फॉर्मेशन हो गई, राइट। एसिड है, बेस है, दोनों रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो एसिड था वो बेस था, किसकी फॉर्मेशन हो गई, वाटर की। अब देखिए, अब हमने फॉर्मूला लिया, ये एसिड है HCl, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन किसकी फॉर्मेशन होगी, H2O वाटर, एंड किसकी फॉर्मेशन हो गई, सॉल्ट, जो कि क्या है, न्यूट्रल है। सो व्हेन यू रिएक्ट एसिड विद द बेस, दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एज वेल एज water, and sometimes they release hydrogen gas also. So this is neutralization reaction. Now one more thing, according to Bronsted and Lowry, ठीक है, what base do and what acids do। तो देखिए, BA और AD ये आपको लर्न करना है, BAD, BAAD। बेस क्या करता है, दैट एक्सेप्टेड प्रोटॉन्स। एसिड क्या करता है, दैट डोनेट प्रोटॉन्स, ठीक है। बेस का काम होता है एक्सेप्ट करने का, एसिड का काम क्या होता है, डोनेट करने का। जहां ये H पॉजिटिव आयन है, ठीक है, दिस इज प्रोटोन डोनर, ये डोनेट करने का काम करेगा। और बेस क्या करता है, बेस एक्सेप्ट करने का काम करता है। सो यू हैव टू लर्न दिस ऑल्सो, एंड आई थिंक इट्स इजी कि आप बेसिस एक्सेप्टेड प्रोटीन, एसिड्स डोनेट प्रोटीन, इजीली लर्न कर सकते हैं इसे अकॉर्डिंग टू दैट।
नाउ कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर्स, कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर्स क्या है? दो सब्सटेंस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर इन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन ली है, एज यू कैन सी हियर, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल ओ एच इज अ सिंबल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एंड हेयर इज वाटर। तो जब वाटर के अंदर हम इसे ऐड करेंगे, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे तो आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव हाइड्रोजन की फॉर्मेशन। एसिड बेस कंजुगेटेड पेयर और एसिड बेस कंजुगेटेड पेयर, दो पेयर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। कंजुगेटेड बेस इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर द एसिड डोनेट अ प्रोटोन, ठीक है। कंजुगेटेड एसिड इज व्हाट फॉर्म्ड व्हेन अ बेस एक्सेप्ट्स अ प्रोटोन। तो आपको देखना है कि बेस के अंदर क्या है, कि व्हाट क्या बचा, और एसिड के अंदर क्या बना, ठीक है। दैट इज कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर थ्योरी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज होते हैं कि समटाइम्स दे बिहेव लाइक अ एसिड एंड समटाइम्स दे एक्ट लाइक अ बेस। सो हियर आर द एग्जांपल, वाटर और HSO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। अब अगर मैं वाटर को वाटर में ही मिक्स कर देती हूँ तो दैट गिव्स हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड। तो वन वाटर इज एन एसिड एंड वन इज अ बेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। So water one is an acid because that give H positive on donor and OH negative remains। और अगर मैं water 2 की बात करूं तो वो H positive acceptor है and hydronium ion remains। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। So mainly, लेकिन अगर आपको learn करना है amphoteric, तो amphoteric क्या होते हैं? Amphoteric that sometimes act like an acid and sometimes act like a base। And examples you can learn H2O, HSO4, these are the examples। वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच स्केल, जिस पे ये एसिड बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन सब कुछ डिपेंड करता है और जिससे हम चेक कर सकते हैं एक्चुअली। पीएच का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ओके। एक यहाँ पे लॉगरिथम स्केल है दैट इंडिकेट द एसिडिटी ऑफ सब्सटेंस एंड द बेस ऑफ द सब्सटेंस। तो देखिए ये जो स्केल है किस तरीके से काम करता है। तो अगर मैं ये बात करूं, यहाँ पे जीरो से लेकर, ये जीरो और ये लास्ट है 14 डिजिट, 0 से 14 का एक स्केल है और बीच में जो 7 है वो बिहेव करता है न्यूट्रल की तरह, नीदर एसिड नोर बेस। और अगर मैं इस तरफ जाऊं तो एसिड है, और अगर मैं इस तरफ जाती हूँ तो यहाँ ये बेस है। तो एसिड देखिए, जो बैटरी के अंदर एसिड होता है ना, उसकी जो पीएच होती है वो 0, कि अगर आपके फर्श पे वो एसिड गिर जाए ना, आपका फर्श जल जाता है बिल्कुल, जो फ्लोर होता है हमारा, ठीक है, जो टाइल्स वाला फ्लोर है या मार्बल वाला फ्लोर है, यू विल सी कि color will completely change because that acid burn the floor। now हमारे जो स्टमक के अंदर होता है, मैंने आपको बताया था 1 और 2 होता है, लेमन के अंदर 2 है, जूस विनेगर ऑरेंज जूस 3 है, एसिड रेन 4। समटाइम्स जो हाईली एसिडिक रेन होती है जिसकी वजह से प्लांट्स डाई हो जाते हैं और एनिमल्स पे इफेक्ट होता है, वो 2 3 तक भी चली जाती है, ठीक है। यूरिन का, सलाइवा का जो है 6 है। तो हमारा जो यूरिन है, सलाइवा है, दे आर एसिडिक, ठीक है। ब्लैक कॉफी इज ऑल्सो एसिडिक। नाउ बेस की बात करते हैं। सी वाटर जो है आपका, वो न्यूट्रल नहीं है, सॉल्ट प्रेजेंट है उसमें लिटिल बिट, वो बेसिक है, ठीक है। खारा पानी बोलते हैं ना उसको, कड़वा कड़वा टेस्ट होता है उसका थोड़ा, तो वो सी वाटर बेस के अंदर आता है। बेकिंग सोडा भी मैंने आपको बताया था बेस के अंदर, अमोनियम सोल्यूशन, सोपी वाटर जो हमारा ये हम सोप यूज करते हैं, ठीक है, उसका, ब्लीच, ओवन क्लीनर, ड्रेन क्लीनर, ये जो है बेसिक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है कि वैल्यू अगर 0 से 2 के बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड, मीडियम स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड जो 6 है हमारा, जो यूरिन और सलाइवा वाला है, वो वीक एसिड है, ठीक है। अब उसके बाद सेम ऐसे ही वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग और मीडियम, बेस। So this is all about the pH scale. What is pH scale? That gives the value of hydrogen ion, okay. So we check the percentage of hydrogen with the help of this scale, and this scale gives us the value of acid and base also, and we can check that which one is acid and which one is base by the help of this. So
एज यू कैन सी एसिड बेस, यहाँ पे भी सेम वही चीजें दी हैं हमें, एसिड 1 to 7, न्यूट्रल 7, बेस 7 to 14 है। अगर आपको कुछ दे दिया जाए कि अच्छा जी आपके पास pH 5 to pH 7 है, तो वो किसके अंदर आएगा, 13 to 14 किसके अंदर, तो आपको स्केल का अगर पता है 1 to 14, सो यू कैन इजिली टेल दैट दिस इज एसिडिक, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज वीक बेस। सो यू हैव टू लर्न मेनली scale. So here are the some pH indicators by which we can check the pH. Indicators का मतलब होता है जो किसी चीज की इंडिकेशन दे कि आपके पास कोई सब्सटेंस है और आपने चेक किया तो अब वो बताया कि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो है मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमिथाइमोल ब्लू, ब्रोम्सक्रिसोल ग्रीन। ठीक है, उसके अलावा हमने अभी पढ़ा था एक स्ट्रिप के बारे में, रिमेम्बर? अभी मैंने आपको एक स्ट्रिप के बारे में बताया था, तो वो कौन सी स्ट्रिप थी? थिंक अबाउट इट एंड राइट इन द chat section. So here methyl orange turns red in a solution with pH 3.2 or less. ठीक है, yellow 4.4, between 3.4 it's orange. So methyl orange जो है वो कलर चेंज करता है red to yellow. ठीक है, acid to base, एसिड है तो रेड, बेस है तो येलो। सेम ऐसे ही फिनोल्फथलीन है, कलरलेस टू पिंक, एसिड में वो कलरलेस रहेगा, बेस में वो पिंक कलर का चेंज हो जाएगा। तो हम जिसकी बात कर रहे थे, रिमेम्बर लिटमस पेपर, हियर इट इज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में क्या होगा कि रेड टू ब्लू, अगर एसिड है तो रेड कलर, बेस है तो ब्लू कलर। ठीक है, सेम ऐसे ही ये सारे दिए हुए हैं, थाइमोल ब्लू, येलो फॉर एसिड, ब्लू फॉर द बेस। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ना आप देखेंगे ब्लू 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 है, किसके अंदर, बेस के अंदर। पिंक सिर्फ है फिनोल्फथलीन के अंदर, और मिथाइल ऑरेंज येलो कलर है। सो यू कैन इजी लर्न दिस। सो इंडिकेटर, by indicator we can check either the substance is acid or the substance is base. Next is a titration. Titration lab के अंदर होता है, किसी भी solution का अगर हमें वॉल्यूम डिटरमाइन करना है तो हम वो टाइट्रेशन की हेल्प से करते हैं। ठीक है, टाइट्रेशन एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टाइट्रेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, टाइट्रेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मींस वेयर द मोल ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू द OH नेगेटिव, या फिर कम या ज्यादा मोल्स प्रेजेंट है। तो मेनली यू हैव टू राइट इट इज अ लैब प्रोसेस इन विच वी चेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So here it is all about the acid, base, and salt, and what is neutralization reactions. So this is all about the acid, base, and salt in a crisp manner, and it is a revision of this chapter. So revise it. If any question, please let us know on the Mission Score site. You can contact us by our number, and you can register yourself on Mission Score. Thank you so much.